स्वामी जी हमारे साथ थोड़ी और देर के लिए बस और जुड़े हुए हैं, तो इसलिए स्वामी जी के पास एक बार फिर मैं जाना चाहता हूं। स्वामी जी, अभी जो बातें कहीं सुधांशु त्रिवेदी जी ने, उनमें अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें। और उन्होंने तो ये कहा, मैं तो बात कर रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर क्या छाप पड़ी होगी, हीराबा के व्यक्तित्व की, हीराबा की सीख की। उन्होंने तो अपनी बात नरेंद्र मोदी के जन्म से पहले से शुरू की कि माँ की छाया तो गर्भ में ही बच्चे पड़ना शुरू हो जाती है बालक पर। इतना ही नहीं, वैसे तो सुधांशु जी हमारे बहुत बड़े विद्वान और एक प्रामाणिक व्यक्तित्व है। राजनीति में ऐसे चुनिंदे लोग हैं जिनकी ऐसी ऋषि प्रज्ञा, ऋषि मेधा है, और वो सनातन संस्कृति के पूरे उसको जीते हैं। और मैंने आज तक, मोदी जी तो एक हिमालय जैसा विराट व्यक्तित्व है, जितनी भी मैं राजनेताओं से मिला हूं, जितनी प्रामाणिकता माने बौद्धिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से सुधांशु जी में है, उसका तो कहना ही क्या है। और ये मैं उसमें इतना ही जोड़ूंगा, मोदी जी के पास आज जो मति है, जो भक्ति है, उनकी जो प्रकृति है, और आज जिस संस्कृति के पथ पर, जिस सनातन के पथ पर, संस्कार मूलक समृद्धि के पथ पर जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उसका सारा श्रेय माँ के तप त्याग को है, बलिदान को है। और जो सुधांशु जी कह रहे थे कि एक सन्यासी जब सन्यास भी धारण करता है तो माँ की आज्ञा से धारण करता है। मैंने सन्यास लिया तो माँ से अनुमति ली, तो माँ अवचेतन में पहुंच गई थी यद्यपि, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, माँ की ममता के लिए कोई दूसरा शब्द है नहीं, माँ के प्रेम की, करुणा, तप त्याग के लिए। फिर जो माँ है ना, वो बस माँ ही होती है, और माँ जैसा कोई दूसरा होता भी नहीं है। और सन्यासी होने के बाद मैं पिता को प्रणाम करूं या ना करूं, उनके साथ सब जैसा व्यवहार करूं, क्योंकि मैं गुणातीत भावातीत अवस्था में पहुंच गया हूं। लेकिन मां जब भी सामने होती है तो सन्यासी के लिए भी विधान है कि सारे संसार के लोग सन्यासी को प्रणाम करते हैं, वो भी शीश झुका के मां को प्रणाम करता है। और जैसे आप कह रहे थे उदय माहुरकर जी, वो उनके साथ में लगभग उनका 4 दशक पुराना एक आत्मीय संबंध रहा है, और घर से लेकर, परिवार से लेकर के, सब भाइयों से लेकर के, और जो भी घटनाएं घटी हैं वो सबके उदय जी तो साक्षी रहे हैं। और सच में जो एक वैयक्तिक जीवन की प्रामाणिकता, एक पारिवारिक जीवन की प्रामाणिकता और शुचिता, और एक राजनीतिक जीवन की जो वीरता, जो शौर्य, जो पराक्रम मोदी जी में है, उसके उदय भाई खुद साक्षी रहे हैं, इसलिए वो उसको आपके सामने रखेंगे ही। मैं तो बस हर्षवर्धन जी को भी मेरा प्रणाम है, वो भी एक बहुत ही विद्वान महापुरुष पत्रकार है। मैं तो भौर से बस अपनी यही बात कह रहा था कि ऐसे माँ को पाकर के ये भारत माता धन्य है, और उस हीराबा के ऐसे बेटे को पाकर के इस देश की करोड़ों करोड़ों माँ बहन बेटियां और सारे हिंदुस्तान के आबाल वृद्ध सब भारतवासी, पूरे देश के सनातन धर्मी ही नहीं, पूरी दुनिया में यदि फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो कहां एक तरफ सारी दुनिया के नेताओं की लोकप्रियता, और उसमें मोदी को जब खड़ा करते तो उन सब से बड़ा व्यक्तित्व हम पाते हैं। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व को पाकर के हम धन्य हैं। वो एक व्यक्ति नहीं, हमारे लिए एक संस्कृति है, हमारे लिए भगवान का वरदान है। और ये सब कुछ जिस माँ ने दिया, उस हीरा माँ को फिर से हमारा प्रणाम है। उनकी माँ की भगवत चरणों में, उनके आश्रय के लिए गोलोक धाम में, मोक्ष धाम में उनकी भगवत शरणागति के, उनके आत्मा के मोक्ष के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मुझे भी जैसे अनंत पथ पर माँ गई, मोदी कर्तव्य पथ पर, कर्मयोग के पथ पर बढ़े जा रहे हैं। मैं भी अब एक बीच में मेरी मीटिंग थी 6 बजे, तो मैंने उसको थोड़ा पोस्टपोन किया कि मैं थोड़ी देर में जुड़ूंगा, क्योंकि कल हमारे 1000 एपिसोड सुबह के भी पूरे हो रहे हैं, उसके लिए भी मुझे आगे की तैयारी करनी है। एक दिन भी मैं रुका नहीं हूं, 50 सालों से ऐसे ही चरैवेति पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प। तो ये तो मैं 2 चीजों की तो मैं समानता देखता हूं। वैसे तो मोदी जी का इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व है, वो योगी है, वो कर्मयोगी है, वो सारे राष्ट्रीय नहीं पूरी मानवता के लिए उपयोगी है, वो निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के, वो योग मूलक कर्मयोग के, वो प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ के, और वो निष्कामता मूलक काम के,
पुरुष कर्म के वो सबसे बड़े हमारे ध्वजवाहक हैं, पुरोधा है। ऐसे महामानव को प्रणाम और ऐसे महामानव को जन्म देने वाली मां को मेरा हृदय से पुनः प्रणाम, उनको मेरी अनंत अनंत उनके चरणों में श्रद्धांजलि। मेरे भाई सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं जाना चाहता हूं अब उदय जी के पास। उदय जी, आज हम हीरा बा को याद कर रहे हैं सभी, और आपने तो बड़े नज़दीक से नरेंद्र मोदी जी को, उनके परिवार को और हीरा बा जी को भी देखा होगा। और नरेंद्र मोदी ने तो कई मौक़ों पर हीरा बा के लिए बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है अपने इंटरव्यूज़ में, अपने ब्लॉग्स में। अपनी माँ को वो अक्सर याद करते रहे हैं, तो हम जानते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ आज, लेकिन उनकी कितनी छाप दिखाई देती है नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी में? देखिए, मोदी परिवार का, पूरे परिवार का जीवन एक संघर्षपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण जीवन था। मैंने 2016 के अंदर एक लेख किया था, द अदर मोदीज, दूसरे मोदी। उस टाइम पे पूरे परिवार से मेरा संपर्क हुआ था। उनके भाई बहन नहीं, बल्कि उनके चचेरे भाई बहन, उनको भी मैं जाके मिला था। तो तस्वीर मेरी जो सामने आई, बड़ी अनोखी तस्वीर थी वो। देखिए, 40 साल से राजनीति भारत में चल रही है, उसके बाद अगर एक आदमी अगर एक बड़ी होद्दे पे पहुंच जाता है तो उसके रिलेटिव्स, उसके दोस्त वो लाभ उठाने के लिए उसका पूरा लाभ उठाते हैं। ज्यादातर इस टाइप के उदाहरण हमारे पॉलिटिक्स में खूब सारे हैं। ये इनकी जो सादगी थी, मतलब उस टाइम पे मैं अमृत भाई से मिला, नरेंद्र भाई से जो बड़े भाई उनको मिला, सोम भाई तो खैर बहुत सालों से मुझे जानते हैं, पंकज भाई भी जानते हैं। तो कुल मिला के जो सादाई, जो उच्च संस्कार जो पूरे परिवार में देखने को मिलते हैं, मैं मानता हूं कि उसका डायरेक्ट उसका जो प्रेरणा स्रोत थी वो उनकी मां थी, हीराबा। हीराबा के बारे में बात करूं तो वो जो गांधीनगर में जहां रहती थी, जब पंकज भाई जो सब में छोटे भाई हैं उनके साथ में वो रहती थी, उनके साथ में ही रह रही हैं कई सालों से। पंकज भाई जो थे वो सूचना विभाग में अधिकारी थे गुजरात सरकार के। तो वो एक क्वार्टर में रहते थे जहां मेरी मौसी रहा करती थी, तो मैं कभी कभी उनके यहां पहुंच जाता था। तो जो उनको सादाई थी उनकी, अच्छा खूब उनका बात करने का काफी उनको शौक था, बातूनी थी खूब, और कभी उनके मुंह पे दुख देखने नहीं मिलता था। मतलब वो हमेशा हंसती रहती थी, हंसमुख थी। और जो मेरे पास जो जानकारी है कि देखिए, ज्यादातर हमको ये देखने मिलता है कि हमारे परिवार में अगर कोई आदमी बड़ी जगह पे पहुंच गया तो भले अब लाभ न लें उसका, लेकिन हमारी मुश्किलें तो उसको बताने की आदत हमें पड़ जाती है कि भाई हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करिए। लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने कभी कोई रिक्वेस्ट नरेंद्र जी, मोदी जी से नहीं की, और हमेशा मोदी जी को प्रेरणा ही देती रही। दूसरा, शिक्षित नहीं थी ऑफिशियली, लेकिन महाभारत, गीता, रामायण का काफी ज्ञान था उनको। और वो जो बात करती थी तो ये जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनके उदाहरण भी कई बार देती थी। ये उनकी विशेषताएं थी। दूसरा, जो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।